किसी का कुंडली हो तो बताते जाइएगा, ज्यादा सही रहेगा, उसमें चेक हो जाएगा कुंडली किसी के पास हो। जी सर, मेरे पास एक कुंडली अभी 11वें भाव वाली मिली है जिससे माता को कष्ट होता है। क्या कह रहे हैं आप? जो मकर लगन में सर 11वें भाव का स्वामी नवमास में जहाँ स्थित होगा, जो बताया था आपने, उसको हाँ, माता को कष्ट था जिसमें। माता को कष्ट था। हाँ, माता की मृत्यु हो गई थी। बताए। तो देखिए, एक एक सूत्र तो काम कर गया यहाँ पे, जो इन्होंने को बोला, कुंडली अगर होती तो ज्यादा सही रहता। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए। मीन लगन में हम लोग सोचते हैं, पता है क्या, कुंडली में, ये कुंडली देखी, 70% तो काम किया, 30% नहीं किया। भैया 30% क्यों नहीं काम किया? क्योंकि हमें सब पता ही नहीं, कुडांश उडांश कुछ पता ही नहीं चल, राशि में कितने कितने अंश के बीच में होना चाहिए। भाई बुध उसका भी मीन राशि में बैठा है, उसका भी बैठा है, उसके साथ घटना घटी, उसके साथ कोई नहीं घटी। दो अंश भी अगर ए फेर हो जाएगा तो कुंडली पूरी चेंज हो जाएगी। पूरे अंशों पे कुंडली चल रही है, सब कुछ। अब लिखिए, मीन लगन में राहु नमाज में जहां स्थित हो, मीन लगन कुंडली में राहु नमाज में जहां पे ही स्थित हो, वहां से शनि का गोचर या उसके त्रिकोण से शनि का गोचर, या कन्या राशि से शनि का गोचर, मीन लगन में शनि जहां पे, सॉरी, नमाज में राहु जहां पे स्थित हो, कहीं पे भी स्थित हो, उससे शनि का गोचर, उससे त्रिकोण से शनि का गोचर, या कन्या राशि शनि का गोचर, जातक या जातक के पिता को कष्ट प्राप्त होता है, ज्यादातर सरकार की तरफ से। अब मीन लगन में ये देखिए, क्या किसी का मीन लगन की कुंडली तो आप लोगों के पास होगी होगी, इसमें से एक ही पॉइंट चेक कर लीजिए। कन्या में जब शनि था तब क्या हुआ था? मेरे पास है सही। अब बताइए, कन्या में शनि जब रहा होगा तब क्या दिक्कत आई थी जातक या पिता को? कोर्ट कचहरी सरकार की तरफ से क्या दिक्कत आई थी? नमाज की तो हम बात ही नहीं कर रहे। जी मेरे पास है सर। सर मकर राशि, सॉरी, कर्क राशि में सर 4 डिग्री का है, 3 डिग्री का। मैंने क्या बोला? मैं बोला नहीं, मैंने ये बोला आपसे, फिर सुनिए ध्यान से। पहला पॉइंट, मीन लगन में राहु नवांश में जहां स्थित हो, उससे या उसके त्रिकोण से, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है, मीन लगन कुंडली हो और शनि का गोचर कन्या राशि से हो। अब उसमें नमाज की कोई जरूरत नहीं है, केवल कन्या राशि बोल दी गई है। सर मेरे पास एक कुंडली है, हाँ, उसमें कन्या राशि, मीन लगन की कुंडली है, कन्या राशि से शनि का गोचर हुआ है, तो पिता को बिजली का छापा पड़ा था। हाँ, सरकार की तरफ से कष्ट आ गया ना। जी। तो मीन लगन देखिए और शनि का कन्या राशि से गोचर देखिए, चुप हो जाइए। यार राहु नमाज में जहां पड़ा है ना, वहां देखिए, बस आपको देखना है और उनको प्रोडिक्शन कर देना अपना। और उसी टाइम पे तो सेल टैक्स का भी दो छापे पड़े थे उनकी, बिजली का और सेल टैक्स। यहाँ पे मैंने एक कुंडली देखी थी, सुपारी का बहुत बड़ा व्यापारी था। पिछले साल राहु का जहां नमाज वहां त्रिकोण में राहु के ऊपर से गोचर होता शनि का, ये मकर में था, सही था। उनके यहाँ विजिलेंस का छापा पड़ा, इतना पड़ा, उनके बहुत रुपए निकले गए उनके यहाँ से, और उनको सतर्क पहले से अलर्ट कर दिया था, लेकिन इतने थे, उनको उन्होंने किसी पंडित को दिखाया होगा, उन्होंने कह दिया अरे कुछ नहीं है, तुम्हारा सब बहुत बढ़िया चल रहा है, कहीं कुछ नहीं होगा, बस। और उस वक्त हमने इनसे कहा था कि अपना भैया शनि का राहु का दोनों का जाप बिठवा दो, हमने बोल दिया था उनको। और इतने अरबपति थे, बिछवा रहे थे, क्या दिक्कत होता है, 20-30 हजार तो खर्च होते, लेकिन नहीं समझ में आया, हो गया। क्लियर है ये? जी। शनि राहु का जाप जरूर करना चाहिए। अगर सामर्थ्य कोई नहीं है, जरूरी नहीं कोई सामर्थ्य हो, तो अपने हिसाब से पूजा कर ले, मंदिर जाना शुरू कर दे, क्योंकि जाप हर चीज पैसा मांगती है। तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अब जो कर सकता है वो करो। राहु के लिए सबसे बढ़िया तांबे का सांप चढ़ाओ, सबसे बढ़िया है। इससे बढ़िया कोई रेमेडी नहीं है सांप की गोदरी विदा में
पूजा पाठ करो, पुजारी को दे दो, वो चढ़ा दे शिवलिंग में। शनि के लिए शनि स्त्रोत सबसे बढ़िया है, उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है शनि का। शनि के जाप से ज्यादा बढ़िया ताकत दशरथ के शनि स्त्रोत में है, उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। लेकिन आदमी पढ़ना चाहता बना, पढ़ना ही चाहता तो क्या बताए। क्लियर हो गया? जी आज मैंने आपको 12-13 सूत्र लिखवा दिए। अब 12 बज गए, नेक्स्ट क्लास में पूरे 100 हो जाएंगे आपके, 12-13 बजेंगे। सुधीर जी आप नोट कर लीजिएगा। जी जी जी। सर कुंडली जो मैंने राहु आपको, के ऊपर शनि का गोचर होगा, हाँ वो केवल मीन लगन में ही दिक्कत देगा या और लगन में भी दिक्कत देगा? अब देखिए, आपने क्वेश्चन किया, ये तो मैंने आपको मीन लगन का बताया, ठीक है। अब आपका सब सवाल है, राहु के ऊपर से शनि का गोचर होगा। राहु के ऊपर से शनि का गोचर होगा, ये मान के चलिएगा कि इंसान की सर्जरी या चोट चपड़ लड़ाई झगड़ा जरूर होगा। अगर नहीं हुआ ऐसा कुछ तो भैया वो बहुत अच्छे कर्म करके पैदा हुआ है वो। मेरा अगले साल होने वाला है, इसलिए पूछा था। अरे तो जरूरी नहीं है, देखो मेरा हो रहा है, मेरी सर्जरी होने वाली है हाँ। और करा के जाएगा वो। मैं जितना मर्जी कुछ सर कर लूं। आपने कोई उपाय नहीं किया? मैम उपाय किया तो देखिए सर्जरी क्या होती है। ये आज एक जगह वेबिनार था, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप थोड़ा सा बोलिए, तो मैंने बोला सर्जरी 2 प्रकार की होती है। उपाय कैसे काम करता है बता रहा हूँ मैं आपको। एक सर्जरी, आप जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया तो सर्जरी हुई है, वो आपकी इच्छा नहीं है। जी एक सर्जरी है, वो आपकी जरूरत है कि बीमारी आगे ना बढ़ जाए, जी एक वो सर्जरी है। तो उपाय ने क्या किया, मेरे उपाय ने, कि मेरी जो सर्जरी हो रही है वो मेरी बीमारी हार्दियां ना बढ़ जाए इसलिए हो रही है। मेरे हस्बैंड के भी है शनि और राहु नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद में, मीन हाँ, राशि में। मार्च के बाद में ही होगा, मेरा भी हाँ, मार्च के। शनि आप उस राहु चंद्रमा एक, तीनों हैं सर, एक तीनों चीज के बता ऊपर रहा से हूँ, शनि का गोचर आपको होगा। एक चीज बता रहा हूँ सबसे बढ़िया उसमें। जी अरे थोड़ा सा उंगली में कट मारो, सर्जरी वहां पे जाके कह दो पट्टी बनवा दो, सबसे बढ़िया बता रहा हूँ। सर अभी कुछ दिन पहले सर हम